तो ऑफिशियली टूट चुका है भाई, टूट गया है जैक स्नाइडर का जो विजन, द विजनरी डायरेक्टर जैक स्नाइडर, जिसने डीसीयू के सपने संजोए थे, ऑफिशियली टूट के बिखर चुके हैं। हालांकि ये पुरानी न्यूज़ है, वी ऑल न्यू सिंस अ ईयर दैट जैक स्नाइडर इज नो मोर, नॉट नो मोर इन द सेंस नो मोर द हेड, द मेन विजनरी गाय ऑफ डीसीयू। विजन इज द कीवर्ड हियर। और जेम्स गन इज द न्यू गाय। जेम्स गन जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बना चुका है, दैट जेम्स गन, यस, ही इज द न्यू DCEU, द वाइस क्रैकिंग, जोक क्रैकिंग डायरेक्टर, जिसकी मूवीज में सिर्फ कलर होता है, is now the head of a dark, gritty universe like DCEU. But just because सुपरमैन का ट्रेलर रिलीज हुआ है, भोंकने का हक बनता है, इसलिए हम भोंकेंगे। एक बार इमेजिन करो, तुमने एक यूनिवर्स बनाया, तुमने एक यूनिवर्स का सपना देखा जहाँ पे तुमने कई सारी मूवीज बनाई, जिसमें से एक कोई ढंग की मूवी थी जिसको एक्चुअली तुम विजनरी कहोगे, बाकी सारी वाहियात मूवीज बनी थी। ओवरऑल तुमने जैसे तैसे ट्राई किया, बट एटलीस्ट यू डिड समथिंग। और पल भर में तुम्हारा विजन, तुम्हारा जो तुमने, पल भर तो नहीं बट तुमने जो भी देखा था, ना उसे कभी एक प्रॉपर एंड मिला, ना उसे कोई क्लोजर मिला, ना कुछ मिला, और वो बिखर चुका है। और सोचना, DCU officially ended with the worst movie that it ever created, which is Aquaman 2. Not necessarily it is the worst movie, like Justice League is still there, but को कभी जैक स्नाइडर ने भी सोचा होगा कि वो जो यूनिवर्स बना रहा है उसकी आखिरी मूवी होगी Aquaman 2? स्नाइडर का जो टाइम था DCU के लिए, वो काफी एडवेंचरस टाइम था। स्नाइडर वर्सेस द होल वर्ल्ड, स्नाइडर वर्सेस द स्टूडियो, जॉस विडन का आना, जस्टिस लीग ऑफ जॉस विडन, देन स्नाइडर वर्स का आना, द स्नाइडर कट, फैंस का डिमांड करना स्नाइडर वर्स। सो इट वाज अ वेरी एडवेंचरस टाइम। देयर वर हिट्स, देयर वर मिसेस, and precisely why Snyder is now creating Netflix movies that no one watches and no one gives a fuck about. But दोस्तों, इस यूनिवर्स को संभालने, वो सारे बिखरे हुए सपनों को वापस फिक्स करने, वापस जोड़ने, DC ने हायर किया है जेम्स गन को। जेम्स गन का विजन क्या होता है? What will James Gunn do? That's like the next big question on the DCU's platter. Like James Gunn created the Guardians of the Galaxy and also he did the Suicide Squad. And Suicide Squad was a good movie. But क्या तुम्हें लगता है कि जेम्स गन जैसा कलरफुल, जैसा वाइब्रेंट डायरेक्टर एक इतने बड़े, एक इतने डार्क यूनिवर्स को हैंडल कर सकता है? भाई DCU का पूरा कपड़े बदल जा चुके हैं। उन्होंने हेनरी कैविल निकाल दिया। एक बार ही सोच रहे हो, like probably the only good thing we remember from Snyderverse is the cast. Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, all of them were like too good of the characters in the movie. उन्हें बदल दिया जेम्स गन ने। जेम्स गन का नहीं भाई, ये सब तुम्हारा पिछला पैकेज तुम ही संभालो, मैं नया स्टार्ट लूंगा। जेम्स गन ने ऑफिशियली एक फ्रेश ब्रीथ ले ली है। तुम एक बार समझ रहे हो क्या जेम्स गन कर पाएगा? कैन ही डू इट? विल ही बी द गाय? इज ही हिम? और तुम बारी समझ रहे हो जेम्स गन का जो डिसीजन है टू रिवैम्प DCU, to revamp it under a new brand. I personally agree with this move. If you are bringing on a new director, he has his own vision. जब सुपरमैन का ट्रेलर रिलीज हुआ तो कमेंट्स में मैं पढ़ रहा हूँ, भाई it is not Henry Cavill, so we will not watch it. We need Henry Cavill. Like fuck you guys, man. Like fuck you guys. Why would James Gunn care? That's not how movies are made. फैन सर्विस अलग बात है भाई। अगर वो चाहिए तो तुम डेडपुल से उम्मीद करो, तुम मार्वल के पास जाओ। अ डायरेक्टर इज, उसकी खुद की कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं, उसकी पूरी ब्रांड वैल्यू वो फैन सर्विस पे क्यों डालेगा? एंड आई सपोर्ट जेम्स गन इन दिस। इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, इफ यू आर एक्चुअली वांटिंग टू रिवैम्प द DCEU, देन यू नीड टू कास्ट न्यू एक्टर्स। नॉट दैट बिकॉज हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक और गैल गडॉट और जेसन मोमोआ, whoever so जो रिकास्ट हो रहे हैं, not because that they are bad actors, but because a new universe needs a new faces, fresh faces that would encapsulate what the new story is about. And again, एक बात ये भी है कि जेम्स गन कोई तुम्हारा ऐसा रहा चलता डायरेक्टर है नहीं। लाइक उस बंदे ने जॉन सीना से एक्टिंग करा ली। एंड नॉट टू से दैट जॉन सीना इज अ बैड एक्टर, बट वी हैव ऑल वॉच्ड द मरीन। और जेम्स गन जब DCE का हेड हुआ,
और जेम्स गन को जब डीसी का हेड बनाया गया, द फर्स्ट थिंग इट डज इज टाटा बाय बाय स्नाइडर, here comes the big boys, here comes the big guns, and he revamped and he took the decision of revamping the whole DCU. And you know, like एक बार ही सोचो कितना बोल्ड मूवी है ये। जेम्स गन, पहली चीज तो डीसी का हेड, डीसी के प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना ही अपने आप में एक बोल्ड मूव है। लाइक बिफोर गन केम, बिफोर द स्नाइडरवर्स जो था, जो इंडिविजुअल स्टोरी लाइन्स चल रही थी, पैटिंसन का बैटमैन जो मेन डीसीयू से कनेक्टेड नहीं है, तुम्हारा खुद का अलग बैटमैन, टू मेनी कुक्स, टू मेनी स्टफ, फैंस का बिट्रेयल, स्नाइडरवर्स का ये वो, इट वाज अ फकिंग हॉट मेस। लाइक बहुत बड़ी बात है जस्ट टू टेक ओवर दिस प्रोजेक्ट। एंड after doing that, in spite of so much of pressure, like $1 billion franchise, like the most iconic characters, and your first move is to fucking ask for a clean slate, is a bold move. And भाई balls लगते हैं भाई ये करने में, and James Gunn does have the balls to do it. पर भाई ये मैटर क्यों करता है भाई? ऑफ कोर्स ब्रो, अगर मैं तुम्हें पूछूंगा कि 3 सुपर हीरोज के नाम बताओ, भाई तुम क्या पूरी दुनिया ये बोलेगी बैटमैन, सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन, these are the 3 most iconic superheroes ever created, 2 of which are tasked to fucking James Gunn to revamp. Of course it fucking matters, or it's the most ambitious project DC will ever do, the revamp of DC after the Nolan shenanigans, which was not canon DC, but the Nolan shenanigans, the Man of Steel, the Batman of Superman. Finally it seems like DC is getting on Marvel. He fucking put in like 6-7 superheroes in fucking Batman or Superman without their own individual story, without developing their characters, and that's what something that James Gunn won't do. Also James Gunn का ambition is the wrong word, James Gunn का जो vision doesn't only stop at this fucking movies. James Gunn is also focuses on multi-platform things. He's fully involved in TV shows, animation, video games. James Gunn is focusing on a multi-platform experience. James Gunn is like totally into the project. और बात इतनी सिंपल तो नहीं है ना मेरे दोस्त, ये नहीं कि बहन जो सुपर हीरोज को उठा के स्क्रीन पे डाल दो, इट्स नॉट दैट सिंपल। यू हैव टू फकिंग क्रिएट अ ह्यूज एज सिनेमैटिक यूनिवर्स दैट वुड वर्क, अ टेल ऑफ 2 DCs। बिगिनिंग में ऐसे लग रहा था कि हमें एक प्रॉमिस किया गया, एक ग्रैंड विजन, जहाँ पे हम देखेंगे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। लाइक वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म्स दैट बैटमैन और सुपरमैन की मूवी का ये है कि बहन जो तुम्हारी मूवी में बैटमैन भी था और सुपरमैन भी था और तुमने बनाई टट्टी। लाइक हमें प्रॉमिस किया गया था द ब्रूडिंग बैटमैन, द कलरफुल होपफुल सुपरमैन, उनके स्टोरीज, उनके कैरेक्टर्स जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, डार्कर टेक ऑन सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, a darker take on Batman. Like literally the entire reason Batman or Superman, Snyder के vision के अंदर Batman is killing because he's not the Batman that we knew. He's not the Batman that we have grew up watching. He's a fucking broken old Bruce Wayne who has already crossed the line, and that's why he's killing in Batman vs Superman. ऑन पेपर सब था बट कुछ चला नहीं, कुछ भी नहीं चला इसमें से, सब एक हॉट गरम मेस बन के रह गया। एंड फाइनली जेम्स गन का टेक काफी अलग है। जेम्स गन ऑलरेडी रोप्ड इन डेविड कॉनन स्वेट एज द न्यू सुपरमैन, who is not going to be only about power but who is also going to be about hope, humanity, inspiring us all. और तुमने सुपरमैन की टीजर में वो सीन देखा जहाँ पे एक one kid is picking up that Superman flag and he's closing his eyes and he's hoping for Superman to come, because that's what Superman precisely is. He is hope. Superman is not a fucking monster. He's never a monster. That's why his movies are, and that's why his entire story is so compelling. Superman is an alien. He's God, but to us humans, he is hope. He's the pinnacle of humanity. And Batman, who is human but is worse than a monster to us humans, and that's why Batman and Superman stories are so fucking compelling. It's not just, they are not just one-dimensional characters. There's more to it. I didn't really like the Snyder's take on it. It wasn't my cup of tea. I get what Snyder का vision क्या था, I get it, but I didn't like a broody, brooding Henry Cavill as Superman, or like a killing, like a Batman who kills. I didn't like that. I'm not like बहुत जल्दी है, बहुत early है to make assumptions of how the James Gunn's project will look like. But I personally like the Superman teaser. It showed me what Superman is about, a colorful, sparking superhero who is about hope, who brings you hope, who is about optimism. You see him and it brings out optimism in you. You see him and it brings out hope in you. And that's what the teaser did. It was not just about changing faces, but the entire सुपरमैन के कैरेक्टर को एक डार्क, ग्रिटी, होपलेस यूनिवर्स से निकाल के एक सुपरमैन को इंस्टेड ऑफ बीइंग मैन ऑफ स्टील उसे बनाना था मैन ऑफ होप।
or Superman. That is what exactly DC needed, and I completely agree with that. In spite of us feeling bad that Cavill is not a Superman anymore, but ये हमेशा से होता आ रहा है. When Christian Bale का बैटमैन कास्ट हुआ था सबने तब गालियाँ दी थी, जब बेन एफ्लेक कास्ट हुआ था सबने उन्हें गालियाँ दी थी. तो इट्स गोइंग टू हैपन, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हैपन, एंड पीपल आर नेवर गोइंग टू बी सेटिस्फाइड. बेसिकली पिक्चर दिस, एक तरफ है तुम्हारा आइकॉनिक सुपरमैन हु इज फ्लाइंग, उसके साइड में है तुम्हारा मॉन्स्टर्स बैटमैन, एन अनप्रेडिक्टेबल स्वॉम्प थिंग, गॉथम की मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज, मेट्रोपोलिस का होप. ये है गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स ईरा जो जेम्स गन का ग्रैंड विजन है डीसी यूनिवर्स के लिए. ये तुम्हारा कोई टिपिकल सुपर यूनिवर्स नहीं है. हर मूवी, हर कैरेक्टर खुद के लिए बन रहा है, which is one of the major criticism that Snyderverse had, that all the characters that they fucking introduced doesn't have a good fucking standalone movie. Only Henry Cavill's character and Gal Gadot's character जो बैटमैन सुपरमैन में इंट्रोड्यूस हुए थे, सिर्फ उन दोनों को एक ढंग की सोलो सुपर हीरो मूवी मिली. बाकी सब बकवास थी. बाकी सब there's nothing good in any of the other movies, and that's what James Gunn is focusing on. It's not just to create an entire chain of universe. भाई जेम्स गन को कोई जल्दी नहीं जस्टिस लीग बनाने की. आराम से बनाएंगे, आराम से यूनिवर्स सेट करेंगे, सारे खुद के हीरो, खुद के मॉरल्स, खुद के कॉम्प्लेक्सिटीज, कैरेक्टर को एज कॉमिक एक्यूरेट, एज कंपेलिंग बनाएंगे. उसके बाद ही दे विल थिंक ऑफ अ यूनिवर्स, एंड दैट्स व्हाट जेम्स गन हैज ऑलरेडी टोल्ड. ऑनेस्टली गन का जो विजन है डीसीयू के लिए, इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी. ये सिर्फ आइकॉनिक कैरेक्टर्स को लाइफ में लाना नहीं है, बट इट्स ऑल्सो रीइमेजिनिंग व्हाट इट मीन्स टू बी अ हीरो. भाई देयर हैज बीन 1000 इंटरप्रिटेशंस ऑफ बैटमैन. हम देख चुके हैं बैटमैन को सालों से. व्हाट फ्रेश टेक दैट जेम्स गन विल हैव, एंड दैट्स द रियल चैलेंज दैट जेम्स गन हैव, एंड इट्स द सेम फॉर ऑल द सुपर हीरो मूवीज दैट ही हैज टेकन द हेम फॉर. It's not just वो उसे कैसे दिखाएगा, but it's also what fresh take that he is going to do on it. Nobody wants to see the fucking Batman's parents dying in the fucking alleyway. देख चुके हैं. स्नाइडर ने तो हमें 10 बार स्लो मोशन में दिखा दिया है. नहीं देखना. Bring on a fresh take, bring on interesting stories, bring on something good. Superman, Krypton का last son, finally अपने roots में आ रहा है. बट वो वाला वर्जन नहीं जो हमने इससे पहले देखा है, जो शैडोज में ब्रूड कर रहा है, जो अपनी खुद की क्वेश्चनिंग कर रहा है ना मॉरली ग्रे एरिया में. नो, इस सुपरमैन के ट्रेलर से इतना तो दिख रहा है कि वी आर सीइंग अ हीरो रीबॉर्न. उसके सेंटर में इट्स नॉट अबाउट सुपरमैन, बट इट्स अबाउट क्लार्क केंट. गन ने जो रिवैम्प किया है उसमें सुपरमैन इजंट जस्ट जो सिर्फ उड़ रहा है और स्टील को बेंड कर पा रहा है. ये नया सुपरमैन है, रूटेड इन होप, कंपैशन एंड रेजिलियंस. I will save you even if you hate me. That's precisely what Superman is. Superman represents humanity. Superman believes in the potential of humankind. Superman is not a dark and broody and bad shit character. Superman is fucking hope. And that we have already seen in the teaser. And about casting of David Corenswet, I actually liked. The guy got looks, bhai usme charisma hai. But most importantly, usme I got the glimpses of vulnerability. गन का फोकस जैसे उसने कहा था, इट्स गोइंग टू बी अबाउट क्लार्क केंट्स इंटरनल बैटल. हाउ डज अ गॉड लाइक फिगर रिलेट टू ऑर्डिनरी पीपल? सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट जेम्स गन डज फॉर सुपरमैन, बट व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू विद क्लार्क केंट. एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू डू इट प्रीटी गुड, और एटलीस्ट आई लाइक द ट्रेलर सो फार. भाई डीसी की बात और मार्वल की बात नहीं हुई, ये होने नहीं वाला. और स्पेशली व्हेन यू गॉट द डायरेक्टर हु हैज वर्कड फॉर सम सुप्रीमली गुड मार्वल प्रोजेक्ट्स. बट वन ऑफ द मेजर क्रिटिसिज्म और वन ऑफ द मेजर पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है कि भाई जो कॉमेडी तुम हार्टफेल्ट मूवी बनाते हो, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थी और जितने भी थे ऑल द 3 मूवीज, इट सूट्स द मार्वल एजेंडा. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्वल के सुपर हीरोज में डार्कनेस नाम की चीज है नहीं. लाइक नो मैटर हाउ मच यू वांट टू आर्ग्यू विद मी अबाउट इट, मार्वल डजंट हैव, देयर आर नो स्टेक्स इन मार्वल. कल भाई ये आयरन मैन को जिंदा करा के वापस रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लेके आके वापस डॉक्टर डूम बना रहे हैं. There's no fucking stake. Like, why would you care if a character dies in a Marvel movie? Timeline से भाई वापस आ जाएगा. Like it seems like no stakes. And James Gunn's humorous themes does fit for a franchise like Marvel, जिसमें उनका पूरा काम एक 3-act story होती है, जहाँ पे premise set होता है, hero loses to the villain, villain loses to the hero in the end. Most of the Marvel movies act on this 3-point formula with wisecracking jokes, with fun, with heartfelt moments. Out of all the fucking Marvel movies, जेम्स गन का जो विजन था मार्वल के लिए, जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लिए जो उन्होंने किया, that fucking suits because that's how Marvel operates. बट अब जब गन DCU के चार्ज हो चुके हैं तो मार्वल की शैडो बड़ी लूम कर रही है.
क्योंकि मार्वल, वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट जेम्स गन हैड टू डू इज नॉट जस्ट establish his own heroes but also fucking get away from this chasing thing that they do with Marvel that Snyder fucked up. Like, one of the major problems with Snyderverse is that they were constantly trying to catch up with bloody Marvel, which makes no sense. But I supremely think that DC has the best comic characters there exist. You know, for all the Ant-Man fans, Tony Stark is just like Constantine, but Constantine is 1,000 times better character. Like, you have all the best resources. Like, fuck the other company, bhai. Focus on your own self. Stop for copying someone else's formula, and that's the major deal that James Gunn had to do with it. अब सवाल आता है भाई कि क्यों ये सब मैटर करता है? क्यों देख रहा है तू ये वीडियो? क्यों बना रहा हूँ मैं ये वीडियो? क्यों मैटर करता है बहनचोद? Like, what does it matter? सुपर हीरो मूवीज क्यों मैटर करते हैं? Like, I'm not arguing कि सिनेमा क्यों मैटर करता है, बट सुपर हीरोज क्यों मैटर करते हैं? बड़े हो गए भाई, क्या करना है सुपरमैन से, क्या करना है बैटमैन से? बट let's be real here, superheroes are rooted, like, you know, all the art, superhero movies is like one of the greatest things out there because they just not give us hope, deep dive into a fantasy, into believing something that is far larger and far greater than reality. There's always the wow factor jab we see a man flying in a cape, which is something that DC has never did. Like, when was the last time you saw a DC movie and you felt like, oh my god, what's happening? Like, it tapped into your imagination. It never did. But thankfully, maybe James Gunn will do it. Maybe we will finally see a cinematic universe that can be called a cinematic universe. Maybe we'll finally see the Justice League that the fucking characters deserve. Not the mess that Snyder Cut did, or not the mess that Josh Whedon did. We'll finally see a cinematic universe which has been rebooted, which has not only been rebooted, but I think James Gunn has resurrected an idea. The DCU that James Gunn is planning can dominate box office. It could reshape the cultural narrative all over the world. डायरेक्टर जिसने कलरफुल क्वर्की कैरेक्टर्स बनाए, ह्यूमर हर फ्रेम में, वो अचानक से डार्क टोन ऑफ बैटमैन, अचानक से डार्क टोन ऑफ सुपरमैन कैसे देखेगा? लाइक, एटलीस्ट सुपरमैन के लिए इट मेक्स सेंस बिकॉज यू नीड अ कलरफुल सुपर हीरो, बट व्हाट अबाउट बैटमैन? Like, you surely don't want your Batman to crack one-liners like Iron Man does, or like any fucking MCU characters does for that matter. Like, Batman is not your Iron Man. Batman is a dark, brooding character. Batman has his one-liners, but it's not a fucking joke. Batman is smart. उसके one-liners witty होते हैं, humorous नहीं. It is DC का भाई ट्रेडमार्क है भाई. DC का ट्रेडमार्क है. DC के कैरेक्टर्स अगर अचानक से कल बहन चो हंसने लग जाएंगे तो we would feel कि भाई क्या बना दिया तुमने? क्या ये हो सकता है? लाइक, कैन इट को एग्जिस्ट? क्या हम बैटमैन, क्या कैन वी इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर बैटमैन्स शैडोई वर्ल्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से मिक्स हो जाए? लाइक, बैटमैन्स गॉथिक वाइब, द डार्क रेनी गॉथम, द डार्क केप क्रूसेडर अचानक से कलरफुल जोक्स क्रैकिंग ब्राइट नियॉन ह्यूज वाले कैरेक्टर में आ जाए. वेल, मे बी, बट I think that the idea that James Gunn is just a fucking humorous guy or just a fucking director who can only do colorful movies is quite misleading because we have never seen him working on a fucking dark project. Also, the fact that James Gunn can balance the things out. Like, you don't literally need Batman to act or the Batman movie to be like Guardians of the Galaxy. Batman can have his own wisecracker, and let's not forget Batman was such guy in comics. Batman was such guy in the animated series. I'm not saying that Batman is saying jokes, but Batman is that wisecracking guy. He has his own old catchphrases that makes us chuckle. Like, obviously भाई Justice League animated देख के तुझे नहीं फील होता था? मैं बहुत skeptic था जब मैंने initially देखा, but since I've seen the Superman trailer, I think that James Gunn can do it, and I think he will do it. Finally, this is the most ambitious project in DC's history. It is a fucking universe reborn. हमने देख लिया भाई DC को ये करते हुए, उठते हुए. हमने देख लिया भाई फैंस को स्नाइडरवर्स मांगते हुए. हमने देख लिया स्नाइडर का मूवीज़. हमने देख ली जॉश वीडन की मूवीज़. भाई जॉश वीडन ने जो बनाया था वो मूवीज़ तो नहीं था. बट फाइनली वी विल सी अ कंप्लीट रीसेट, अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ DC's थीम. एंड मे बी दिस इज़ वॉट DC ऑलवेज नीडेड, यू नो. लाइक, जैसे कि सारे ग्रेट मूवीज़, जैसे कि सारे ग्रेट शोज़ बनाए गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नॉट द बॉक्स ऑफिस नंबर्स बट द जर्नी दैट वी विल फील. वॉचमैन बनी थी, इट डिडंट अर्न एज मच बट इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मूवीज एवर क्रिएटेड. तो हम रुकेंगे और देखेंगे, विल दिस बी द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो स्टोरी एवर टोल्ड, और दिस विल जस्ट बी अनदर एम्बिशियस फेलियर. बाय.